और इस चर्चा में हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ धनराज वंजारी सर भी जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई में रह चुके हैं। वंजारी सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शामिल हुए। धनराज सर, मैं बड़ा चिंतित हूं इस बात से कि अभी तक तो एडल्ट्स ही ये डिजिटल के फ्रॉड्स, वहाँ की तमाम काले कारनामों से परेशान थे। यहाँ तो बच्चा है, मतलब फर्स्ट हैंड में तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब वो अगर किसी से चैट भी कर रहा है, जैसा कि बता रहे थे कि कई ऐसे एडवांस गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहां पर लग रहा है कि बच्चा गेम खेल रहा है, लेकिन वो किसी से चैट भी कर रहा है। सही बात है। ये एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हम कैसे निपटे। अभी जैसा बताया गया है कि कोरोना की वजह से ये बढ़ गया, बढ़ा नहीं बल्कि कोरोना इसी के लिए लाया गया। मैं तो कहूंगा कि ये इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए सबका। अब सवाल ये है, वेनोमोलॉजी का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि जहर है, ये जहर फैलाया जा रहा है। कोबरा का जहर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो उस जहर को बजाय मरने के एक ट्रीटमेंट कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने उसका एक कंट्रोलिंग काउंटर डेवलप किया। कंट्रोलिंग काउंटर जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम इसको पूरी तरीके से एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने चीन का सबसे पहला मॉडल है जो गवर्नमेंट अपने आप से अपने ऐप खुद डेवलप करके किसी इंटरनेशनल पावर का इंटरवेंशन न रखते हुए डेवलप किया हुआ ऐप देती है, चलाती है और सारे बेसिक जो फंडामेंटल डिजिटल वर्ल्ड के फंक्शंस है उसको निभाती है। अब अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड स्कूलिंग और जो भी होता है इंटरनेट के जरिए या मोबाइल के जरिए उनके इस पे ऊपर स्कूल से मैसेज आते हैं, उसके अलावे ये एक बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी, जैसे ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया, बच्चे गुम ना हो जाए, बच्चे की क्या हरकत है वो पेरेंट को पता चले, इसलिए तो ये सारे अपने तरह प्रोटेक्शन के जो मामला थे डिजिटल के वो बरकरार रखते हुए हमको साइबर बुलिंग, थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड एक्सपोजर टू ऑफसिंग, ये दो तीन जो इसके बुरे असर है उससे अपने बच्चों को बचाना है। तो चाइना का मॉडल मेरे सामने आता है। दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट मॉडल ऑस्ट्रेलिया ने किया, जहां मेरी खुद की ग्रैंड डॉटर पढ़ाई करती है। वहां सरकार ने एक पर्टिकुलर एज को बिल्कुल बैन कर दिया। अब सवाल यह है कि जब उस एज के बच्चे किंडरगार्टन से लेकर स्कूल में कहीं केजी वगैरह के क्लास में जा रहे होंगे तो हाउ दे विल फील प्रोटेक्टेड एंड हाउ पेरेंट विल गेट द अश्योरेंस दैट माय चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड। तो इसकी सारी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशनल बना दी और गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि आपके बच्चे की जो ट्रैकिंग है, कहीं जाना है, कहीं आना है, क्या करना है, वो सब हम ख्याल करेंगे, उसको मोबाइल देने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर उम्र तक। हमने जब तक हमारी सरकार असहायता से हाथ फैलाकर कहेगी कि भैया इंटरनेशनल है, ये तो साइबर का है, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैलिड पॉइंट आपने हमें कहा इस कि दिशा में ये बड़ी कंट्रोल। टेंडेंसी है कि जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शायद सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, ये सभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर डाल देते हैं या परिवार पर डाल देते हैं। वंजारी सर, जैसा आप एग्जाम्पल दे रहे थे, यहाँ क्या जो हमारा पूरा तंत्र है वो बाजार की इस तरह गिरफ्त में है कि बड़े फैसले नहीं ले पा रहा है? मतलब क्या वाकई हम इतने लाचार हैं कि हम अपने अपने बच्चों के बचपन की परवाह नहीं है? मैं लाचार तो नहीं कहूंगा, मैं उससे आगे जाके एक कदम चाहूंगा कि क्या जो हमारे सत्ताधीश है वो ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इंडिपेंडेंट सोच वाली न हो, ताकि हम जो कहे वही वो सुने, हम जो बताए वही वो अख्तियार करे। ऐसी नस्ल हम अगर नहीं चाहते तो हम स्कूल में साइबर सेफ्टी एजुकेशन नंबर 1, नंबर 2 सेक्स एजुकेशन एंड नंबर 3 साइबर साइकोलॉजी, जो कि आज के दुनिया में सिर्फ 3 देश पढ़ा रहे हैं, चीन पढ़ा रहा है, जापान पढ़ा रहा है, डेनमार्क पढ़ा रहा है। हमने हमारे बच्चों को पहली स्टैंडर्ड से साइबर साइकोलॉजी में ट्रेन करना है कि तुम्हारी जो भी बातें आप ऑनलाइन करते हो उससे तुम्हारी
मानसिकता को पहचाना जा सकता है, तुमको टारगेट किया जा सकता है। साइबर बुलिंग ये उसी पे होता है जो बच्चा किसी की दी हुई धमकी को डर जाता है। तो ये सारे विषय हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। आ जाकर आप क्या कर रहे हो कि पेरेंट पे डाल रहे हो। ठीक है, मैं जिम्मेदारी से हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन पेरेंट आज इतने परेशान है, उनके सामने कितने प्रॉब्लम जिंदगी के खड़े हैं कि आज नई नस्ल ये सोच रही है कि पेरेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो साला बहुत बड़ा खतरा है। बच्चा पैदा कर दिया, उसकी परवरिश ठीक से नहीं होगी तो कैसे होगा। ये यहां तक प्रेशर आ गया है। मेरे ख्याल से इसमें दो चीजें होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल बढ़नी सही कहा, चाहिए। बिल्कुल चाहे सही कहा आपने। और शायद ये बहुत आवश्यक है कि थोड़ा ठोस कदम उठाया जाए।